दोस्तों आज आपसे एक सवाल है कि आप घर खरीद रहे हैं या जिंदगी भर की कैद। क्या ईएमआई का एक सपना पूरा करती है या हर महीने आपकी आज़ादी छीन लेती है? क्या आज के दौर में घर खरीदना समझदारी है या सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किराया देना ही अब सबसे सही फैसला बन चुका है? दोस्तों आज भारत के मेट्रो शहरों में एक नई बहस तेजी से जन्म ले रही है, रेंट वर्सेस बाय, यानी किराए पर रहना बेहतर है या घर खरीदना। पहले जहां घर खरीदना हर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना था, आज वही सपना कई लोगों के लिए डरावना सच बनता जा रहा है। वजह बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें, आसमान छूती ब्याज दरें और सबसे खतरनाक ईएमआई का वो जाल जिससे फंसकर इंसान अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। जरा सोचिए, आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं, 20% डाउन पेमेंट देते हैं यानी 20 लाख, बाकी 80 लाख का लोन लेते हैं 20 से 25 साल। आज की ब्याज दरों के हिसाब से आपकी ईएमआई लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति महीना बैठती है। अब सवाल ये, क्या आपकी सैलरी इतनी तेजी से बढ़ेगी जितनी तेजी से ईएमआई आपका दम घोटती रहेगी? यही वो जगह है जहां आज का युवा सवाल पूछ रहा है, क्या हम घर खरीद रहे हैं या एक ऐसा कैद खाना जिसमें हर महीने ईएमआई की किस्तें हमें बांध कर रखती है? दोस्तों मेट्रो शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम और पुणे में आज किराया और ईएमआई के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ 1 करोड़ के घर की ईएमआई 60 से 70 लाख हो सकती है, वहीं उसी घर का किराया सिर्फ 20 से 30 हज़ार हो सकता है। यानी आप ईएमआई के मुकाबले आधे से भी कम खर्च में उसी तरह के घर में किराए पर रह सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा फाइनेंशियल लॉजिक सामने आता है। अगर आप ईएमआई देने की बजाय किराया देते हैं और बाकी बचा पैसा कहीं और निवेश करते हैं, तो क्या आप ज़्यादा अमीर बन सकते हैं? जवाब है हाँ, और कई मामलों में बहुत ज़्यादा। मान लीजिए आप हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये बचा रहे हैं क्योंकि आपने घर नहीं खरीदा। अगर आप इस पैसे को एसआईपी या किसी अच्छे निवेश में डालते हैं तो 20 साल बाद आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है बिना ईएमआई के बोझ के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर खरीदने के साथ सिर्फ ईएमआई ही नहीं आती, बल्कि कई छुपे हुए खर्च भी आते हैं, जैसे मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर, सोसाइटी चार्जेस और कई बार बिल्डर की देरी या लीगल झंझट। यानी जो घर आपने सिक्योरिटी के लिए खरीदा था, वही कई बार आपके लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब एक और सच्चाई समझिए, आज के दौर में जॉब सिक्योरिटी पहले जैसी नहीं रही। लोग हर 2 से 3 साल में शहर बदलते हैं, करियर बदलते हैं और लाइफस्टाइल बदलते हैं। ऐसे में एक जगह घर खरीदना क्या सही फैसला है? अगर आप मुंबई में घर खरीदते हैं और 3 साल बाद आपकी नौकरी बेंगलुरु में लग जाती है, तो क्या आप ईएमआई देते रहेंगे और साथ में किराया भी देंगे? यही वजह है कि आज की नई पीढ़ी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा महत्व दे रही है। उनके लिए किराए पर रहना ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो बिना किसी बोझ के अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर खरीदना हमेशा गलत है। अगर आप लंबे समय के लिए एक ही शहर में रहना चाहते हैं, आपकी इनकम स्थिर है और आप फाइनेंशियली मजबूत हैं, तो घर खरीदना एक अच्छा निवेश हो सकता है, खासकर तब जब आप सही लोकेशन पर खरीदते हैं जहां प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की संभावना होती है। पर असली समस्या तब शुरू होती है जब लोग इमोशन में आकर घर खरीदते हैं, सोचते हैं कि किराया देना पैसा बर्बाद करना है, जबकि ईएमआई देना निवेश है। जबकि हकीकत ये है कि ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता है, खासकर शुरुआती सालों में। एक और दिलचस्प ट्रेंड आज देखने को मिल रहा है। भारत के टॉप 50 शहरों में लाखों घर खाली पड़े हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे, यानी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम। इसके बावजूद कीमतें कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट बाजार में कई बड़े खिलाड़ी कीमतों को गिरने नहीं देना चाहते। इसका मतलब साफ है, आप जिस कीमत पर घर खरीद रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसकी असली कीमत हो। और अगर मार्केट स्लो हो जाता है तो वही घर सालों तक आपकी जेब पर बोझ बना रहेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, किराया दे या घर खरीदे? इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। ये पूरी तरह आपकी इनकम, लाइफस्टाइल, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात साफ है, आज के दौर में घर खरीदना अब ज़रूरी नहीं रह गया, बल्कि एक ऑप्शन बन गया है। अगर आप सिर्फ समाज के दबाव में या अपना घर होना चाहिए वाली सोच में आकर फैसला लेते हैं, तो हो सकता है कि आप खुद को एक ऐसी ईएमआई की कैद में डाल दें जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप समझदारी से, कैलकुलेशन के साथ और अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी बचा सकते हैं। दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप घर के मालिक बनना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी के मालिक? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि आप घर खरीदना चाहेंगे या किराए पर रहना चाहेंगे।
कौन सा फैसला आपके लिए सही है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।